सभी को शुभकामनाएं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हमारा नाउन जो है वह चल रहा है और उसका सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं नाउन का, और आज हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे, यानी कि आज हम नाउन में टाइप्स के बाद कुछ अन्य चीज़ों की बात करेंगे। कल हमने कॉमन नाउन पढ़ा, प्रॉपर नाउन पढ़ा, ठीक है ना। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बाद आज हम कलेक्टिव नाउन्स पर चर्चा करेंगे, फिर मटेरियल, फिर एब्स्ट्रैक्ट पर हम इन पर चर्चा करने वाले हैं। सर प्लीज़ कमेंट्स दिखा दीजिए अगर संभव हो सके तो। बिल्कुल, यूट्यूब कमेंट्स दिखा दीजिए, मैं साइड स्क्रीन पर मैं एंगेज कर लूँगा, आप दिखा दीजिएगा। जी सर, कमेंट्स दिखा दीजिए सर। ओके, लेट अस बिगिन माय डियर फ्रेंड्स। तो हम इसको स्क्रीन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा ठीक लगे। ओके, एक बार तो मैं बैक ले जाता हूँ, पहले क्लीन कर लेता हूँ उसको। ओके जी, स्टार्ट करें। ठीक है माय फ्रेंड्स, अपन का जो टॉपिक है नाउन्स है। नाउन्स में हम लोगों ने काफ़ी विस्तार से चीज़ें पढ़ने का सोचा है कि जिससे कि एग्ज़ाम में कभी डाउट ना आए। तो नाउन्स, NOUNS, नाउन्स। नाउन्स में आपने प्रॉपर नाउन पढ़ा, फिर कॉमन नाउन पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है ना। COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है? इनको कहते हैं अपन समूहवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स को? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, ओके, समूहवाचक संज्ञा। जी आप सर यूट्यूब पे भी दिखाना और ऐप पर भी दिखाना कमेंट्स, बिल्कुल दोनों पर। जी बिल्कुल सर, इसको मैं साइड में अटैच कर लेता हूं सर, आप उस पर दिखा दीजिएगा मुझे। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सही है। वन मिनट सर, इसको जूम कर दीजिए सर, जूम, इसको जूम कर दीजिए सर, बच्चों के कमेंट्स दिख जाएं। ओके सर, थोड़ा जूम कर दीजिएगा। देखिए, कलेक्टिव नाउन्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ नाउन्स। ओके सर, थैंक्स, थैंक्स सर, थैंक्स, थैंक्स, इनफ। ग्रुप ऑफ नाउन्स, ओके, ग्रुप ऑफ नाउन्स। अब नाउन्स का मतलब वही ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ प्लेसेस, ग्रुप ऑफ थिंग्स, प्लेसेस, थिंग्स, प्लेसेस, आइडियाज, ड्रीम्स, जो भी है, थिंग्स, प्लेसेस, एनिमल्स, बर्ड्स, इनके जो ग्रुप होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके? वो होते हैं आपके कंप्लीटली कलेक्टिव नाउन्स। अच्छा, कलेक्टिव नाउन्स में एक चीज़ और ध्यान रखना, ये ग्रुप होते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं, ये समूह होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, समूह होते हैं, और इन्हीं समूहों को अपन क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। जहाँ मतलब ये कह सकते हो आप कि अ ग्रुप ऑफ टू और more than two nouns, more than two nouns is called a collective noun, is called a collective noun। अब मैं आपके कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं, इसमें कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं, जैसे कलेक्टिव नाउन्स के कुछ एग्जांपल ले देता हूं, जैसे कि टीम, जैसे कि गैंग, जैसे कि आपका मॉब, MOB, मॉब, जैसे कि बैंड, BAND, जैसे कि फ्लॉक, FLOCK, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? कंपनी, कमिटी, ये सारे के सारे, बिल्कुल, ये सारे के सारे आपके कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है सबका। संतोष जी, राजपाल जी, बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत लक्ष्य के प्लेटफॉर्म पर। अब मुझे कमेंट शो हो रहे हैं प्रॉपर ढंग से। ऋषु जी, ओके, मोनिका जी प्रणाम, नमस्कार सभी को, नमस्कार दोस्तों। तो लेट अस बिगिन माय डियर फ्रेंड्स। हाँ,
तो यहाँ पर ये कमेंट जो हैं आपके अब शो होने लगे हैं मुझे, तो अच्छे से मैं देख पा रहा हूँ आप लोग कितने जुड़े हुए हैं। बाकी का ये देखिए, ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू नाउन्स इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन, और कुछ मैंने एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हैं। अब देखिए कलेक्टिव नाउन्स के ग्रुप्स को मैं कुछ डिवाइड कर देता हूँ। तो देखो डिवाइड कैसे कर रहा हूँ मैं, आपको देखना इधर आपके लिए। ये देखिए कि मैं सबसे पहले ले लेता हूँ ग्रुप्स ऑफ टू नाउन्स। सबसे पहले दो नाउन्स के मैंने ग्रुप ले लिए, ग्रुप्स ऑफ टू नाउन्स। तो ग्रुप्स ऑफ टू नाउन्स में आप जानती हैं कि कौन कौन से हैं। चलो देखो, एक तो ले लिया कपल, ठीक है ना, दूसरा ले लिया पेयर ले लिया, तीसरा ले लिया कपलेट COUPLET, और चौथा ले लिया ड्यू DUO ड्यू, ठीक है ना। और ये आपको बताइए इन चारों में, सर एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है, ये आपके होते हैं। ये चार आपके ये भी आपके कलेक्टिव नाउन्स हैं। सर टॉपिक रीट मेंस लेवल में नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, रीट लेवल 1 में नहीं है। नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है आपका रीट लेवल 1 में, ये रीट लेवल 2 का है। देखिए ग्रुप ऑफ टू नाउन्स में देखेंगे, ग्रुप ऑफ टू नाउन्स में कपल, पेयर, कपलेट और ड्यू। मैंने ये चार लिखे हैं, चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कपल किसे कहते हैं? कपल का मतलब होता है मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल कपल होता है, या फिर टाइम प्लस टाइम भी कपल होता है, मतलब दो बार टाइम अपन जोड़ देते तो वो भी कपल हो जाता है। पेयर की बात करें तो पेयर का मतलब होता है कि जो साइड्स होती है अपोजिट साइड्स, तो अपोजिट साइड्स आर कॉल्ड पेयर, अपोजिट साइड्स वो पेयर कहलाती है। कोई भी अपोजिट साइड्स हो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, जैसे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये होती है जो आपकी पेयर कहलाती है, टॉप बॉटम ये आपकी पेयर होती है, ठीक है, टॉप बॉटम हो गया। कपलेट क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ टू लाइंस, एक ग्रुप ऑफ या सेट ऑफ ग्रुप ऑफ टू लाइंस LINES, टू लाइंस, ठीक है ना। और ड्यू क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ टू पर्सन्स, एक ग्रुप ऑफ टू पर्सन्स with same behaviors, with same behavior or work, or same with the same behavior or work। भाई जिन लोगों का वर्क और बिहेवियर समान होता है उनको अपन ये कहते हैं क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही है, सभी लोगों को पता लग गया होगा। सर क्लास करने से डाल दो प्लीज सर, क्या? ओके सर, हम जाएं अब, हम रीट लेवल 1 से नाइस क्लास सर, ओके। मेथड्स भी कराना, बिल्कुल कराएंगे रेखा जी, मेथड्स भी कराएंगे। हाँ तो अब देखिए यहाँ पर, बिल्कुल पूजा जी वेलकम, मोस्ट वेलकम, हेलो। देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये चार मैंने नाउन्स लिखे हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और आप बताना मुझे कि दिस पोइम, बताना इसमें क्या आएगा। दिस पोइम एंड्स विद, ये पोइम जो एंड होती है विद आ, ऑप्शन ए पेयर, अ पेयर, विद अ पेयर PAIR, बी ट्विन TWIN, ट्विन भी होता है यहाँ पर, ट्विन दो जुड़वा होते हैं, ठीक है ना। सी कपलेट COUPLET कपलेट, और डी कपल COUPLE। बताओ क्या आएगा इसमें, जल्दी बताइए इसमें कलेक्टिव नाउन्स में क्या आएगा, ठीक है ना, बताइए फटाफट बताइए मेरे दोस्तों, जल्दी से, डू इट फास्ट, कि भाई इसमें क्या आने वाला। दिस पोइम एंड्स विद आ, क्या किससे एंड होगी, पोइम किससे एंड होगी? बिल्कुल सही है, पियर कामयाब जी, बिल्कुल सही है, आपकी पोइम जो है एंड होगी कपलेट से। एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, कपल, कपलेट, ट्विन, पेयर, इनमें क्या आने वाला है। अगला जो है मैं आपको और बता देता हूं, अगले में ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि अ डैश वॉज टॉकिंग about the career after marriage, about the career CARER career after marriage, शादी के बाद करियर कैसा होगा इसके बारे में बात कर रहे थे। अब बताओ कौन बात करेगा ऐसा? ऑप्शन ए, आपको कौन बात करना है? पेयर बात करेगा, कपल बात करेगा, या फिर कपलेट बात करेगा, कपल या फिर कपलेट COUPLET, या फिर ड्यू बात करेंगे, ड्यू, है ना, बताना। और अगला
कि दूसरा एग्जाम्पल है, मैंने कहा आई वॉन्ट टू स्पेंड, मैं बिताना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पेंड डैश ऑफ आवर्स विथ यू। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखना है आपको, पहले बताओ आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे कपल, COUPLE, B कपलेट, COUPLET, C आप लिखेंगे पेयर, और D लिखेंगे ड्यो या सेट, ऐसे लिख दो सेट। बताओ सेट ऑफ आवर्स लिखोगे या कपल ऑफ आवर्स लिखोगे या कपलेट ऑफ आवर्स लिखोगे, क्या लिखोगे? ओके, बिल्कुल आंसर्स बहुत बढ़िया तरीके से आ रहे हैं आप लोगों के। सर पूरा सिलेबस करवाओगे? बिल्कुल करवाएंगे पूरा सिलेबस। ये 1 और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखना कि यहाँ पर एक टॉकिंग कौन करता है, बात कौन कर रहा है? मैरिज के बाद मेल फीमेल होते ना, तो मेल फीमेल ही तो मैरिज करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? B। अगले में देखा मैं चाहता हूँ स्पेंड करना, बताओ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो क्या होगा यहाँ पर? अ कपल, या आएगा अ पेयर ऑफ ग्लव्स, सॉरी अ पेयर ऑफ नहीं, कपल आएगा इसमें। क्यों आएगा? क्योंकि टाइम के लिए कपल आता है, ठीक है ना। और जैसे मैंने कहा तीसरा एग्जाम्पल है कि आई वॉन्ट टू बाय, मैं खरीदना चाहता हूँ अ डैश ग्लव्स दिस विंटर, इस सर्दी में ग्लव्स खरीदना चाहता हूँ एक जोड़ी। अब बताओ कैसे लिखोगे आप? यहाँ पर क्या आना चाहिए ऑप्शन बताओ? यहाँ पर पेयर आएगा, यहाँ पर सेट आएगा, यहाँ पर मैच आएगा METCH, या फिर कपल आएगा। जी बताइए फटाफट से क्या आने वाला है यहाँ पर? अर्चना जी क्या पूछ रहे हैं आप? सर रिप्लाई दो, मैंने आपका कमेंट नहीं पढ़ा अर्चना जी, एक बार रीसेंड कीजिए अपना कमेंट। सर हमारी इंग्लिश वीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। बताओ अ सेट ऑफ आवर्स नहीं होता बेटा, कपल ऑफ आवर्स होता है। मैंने आपको बताया ना, देखो ये पीछे लिख रहा है टाइम प्लस टाइम, इन दोनों टाइम्स को जोड़ने का काम कौन करेगा? कपल करेगा। सेट ऑफ नहीं होगा, कपल होगा। अब ना देखना इसमें कि आई वॉन्ट टू बाय आ, बताना क्या आएगा? बताना आप क्या खरीदना चाहते हैं? ग्लव्स। तो ग्लव्स क्या होते हैं? लेफ्ट राइट होते हैं, तो जब ग्लव्स लेफ्ट राइट परचेज करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा पेयर। क्या हो जाएगा? पेयर ऑफ ग्लव्स। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? नहीं है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में ग्रुप ऑफ 3 नाउन्स देख लो। ग्रुप ऑफ 3 नाउन्स कौन कौन से होते हैं देख लीजिए फटाफट से, हेडिंग डालिए ग्रुप ऑफ 3 नाउन्स। ग्रुप ऑफ 3 नाउन्स, 3 नाउन्स के ग्रुप देखिए आप। सबसे पहले देखिए ट्रिनिटी, TRINITY, ट्रिनिटी। दूसरा है ट्रायम्वायरेट, TRIUMVIRATE, ट्रायम्वायरेट। तीसरा है ट्रायो, TRIO, ट्रायो। चौथा है टायरो नवसिखिया होता है, नॉविस होता है। करण जी प्रणाम, बिल्कुल मनीषा जी सही है आपका आंसर। मीना शर्मा जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, लाजवाब आंसर्स, अच्छा दे रहे हैं आप, बढ़िया। इधर से रंजीत जी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। पेयर ऑफ ग्लव्स, बहुत बढ़िया, लाजवाब, सभी का अच्छा आंसर है, गजब, एक्सीलेंट, मतलब अच्छा जॉब कर रहे हैं आप लोग, करते रहिए, बस थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छे से देते रहिए। अगला है ट्रिपलेट, TRIPLET, ट्रिपलेट। और आप ट्रिपलेट की जगह इसको टरसेट भी बोल सकते हैं। ट्रिपलेट तो अलग चीज़ है और टरसेट बोल देते हैं। 5वां टरसेट, TERCET। अच्छा अब एक बार देख लीजिए कि किसमें क्या दम है, कौन सी क्या चीज़ कहती है। ट्रिनिटी होता है 3 पावरफुल पीपल, 3 पावरफुल पीपल। इसका मतलब होता है 3 अट्रोसियस, एक तरह से कुलीन लोग कह सकते हैं आप। सर जी इस टॉपिक में कंफ्यूजन हो रहा है, क्या ये टॉपिक सेकंड ग्रेड में अलग है? क्योंकि आपने अलग वे में मेंशन किया है। बिल्कुल ये क्या है कि सेकंड ग्रेड में अलग तरीके से आएगा, और इसमें रीट में भी अलग तरीके से आएगा। सेकंड ग्रेड में बिल्कुल अलग है, बिल्कुल, है ना, कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ाया जा रहा है आपको बिल्कुल उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है। अरे नहीं जतिन जी, प्राण निकल जाएंगे मेरे 2 घंटे की क्लास करने में, कि 2 घंटे की क्लास करो। देखो सर आपकी, जसप्रीत जी बिल्कुल ये हो सकता है जल्दी होगा। ट्राइमवायरेट 3, ये भी होगा 3 पावरफुल पीपल। लेकिन ये कैसे पावरफुल पीपल होते हैं? ये पावरफुल पीपल होते हैं पॉलिटी में, मतलब पॉलिटिकल होते हैं, ये राजनीतिक होते हैं। ये पॉलिटिकल
पीपल होते हैं, है ना। ट्रायो का मतलब होता है थ्री पर्सन्स विद सेम बिहेवियर, 3 पर्सन्स विद सेम बिहेवियर, ऐसे लोग जिनके समान व्यवहार होते हैं विद द सेम बिहेवियर, वो आपके यहाँ क्या कहलाते हैं, ट्रायो में आते हैं, ठीक है ना। अब आता है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट माने होता है सेट ऑफ 3 वर्ड्स, अ सेट ऑफ 3 वर्ड्स और 3 लाइन्स। और इधर जो टर्सेट्स होते हैं, ये टर्सेट होता है, इसका मतलब तो ये होता है अ सेट ऑफ 3 लाइन्स, 3 पंक्तियों का जो स्टेंजा होता है, जैसे सोनेट में होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, टर्सेट बोलते हैं, ठीक है ना। क्या इंटरनेट रुक रुक के चल रहा है? वर्ड्स थोड़े से मोटे लिखें, ठीक है राजेश जी, मोटे लिखेंगे अगली बार से। दोनों का, लोगों का समान व्यवहार, बिल्कुल शब्दों का समूह भी होता है, बिल्कुल सही है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर लोगों का समान व्यवहार, सर कल क्लास मिस हो गई हमसे और यूट्यूब पर भी नहीं मिल रही है। कल ली नहीं मैंने क्लास, कल संडे था, कल मेरे को भी थोड़ा सा और काम थे, संडे वनडे को होते हैं, ठीक है ना। मैं एक टीचर भी हूँ और साथ में एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ, जो अब मैनेजमेंट कह सकते हो आप मुझे, कि मैं कोचिंग को भी संभालता हूँ। चलो देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ट्रिनिटी, ट्रायमवायरेट, ट्रायो, ट्रिपलेट, टरसेट, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप बताना कि अ सोनेट या असेस्टेट कह दो। असेस्टेट, सेस्टेट होता है 6 पंक्तियों का समूह। असेस्टेट कंटेन्स, एक सेस्टेट में रहते हैं 2, बताओ क्या रहते हैं उसमें, 2 ट्रायमवायरेट्स रहते हैं, TRIUMVIRATES, ट्रायमवायरेट्स रहते हैं। बी ट्रिनिटी रहती है, उसके अंदर त्रिदेव रहते हैं। या सी ट्रायो रहता है, या उसके अंदर टरसेट होते हैं, ठीक है ना। बताओ ट्रायोज रहते हैं या आपके टरसेट्स होते हैं। डी टरसेट्स। बताओ आंसर क्या आएगा जी, फटाफट से बताइए। बताओ सर, वर्ड्स थोड़े से मोटे लिखो, ये लिख रहे हैं देवता, मोटे लिख रहे हैं थोड़े थोड़े से, ये लीजिए और हल्के से बड़े कर देता हूँ आपके लिए। हाँ सर, बिल्कुल सभी जगह होगी। लोगों का समान व्यवहार, शब्दों का समूह, नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते सभी को। बताइए फटाफट से। ट्रिपलेट है ही नहीं ऑप्शन में, टरसेट आएगा, ठीक है ना। कुसुम जी, इसमें क्या होता है, ग्रुप होते हैं, सेट होता है ग्रुप। तो देखो, अब देखो यहाँ पर अपन कहें कि 2, जैसे सेस्टेट है ये, 1 मिनट इसका सही कर देता हूँ स्पेलिंग, SESTET, सेस्टेट। सेस्टेट होता है 6 पंक्तियों का समूह। अब जो 6 लाइंस होती हैं, 6 लाइंस होती हैं, वो 2 सेट्स में बटी होती है। आपने सोनेट पढ़ा, सोनेट में आपको पता है कि जो सेस्टेट होते हैं, मतलब 6-6 पंक्तियों के समूह होते हैं, ऐसे ही हो 3, 4, 5, 6। इनकी राइम स्कीम ऐसे सेट होती है कि 3 की 1 हो जाती है, 3 की 1 हो जाती है। तो जब 3-3 लाइंस की एक अलग अलग राइम स्कीम हो जाती है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक टरसेट ये रहा 3 पंक्तियों का समूह, और एक टरसेट ये रहा 3 पंक्तियों का समूह। तो 2 टरसेट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर टरसेट्स आ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मैंने कहा, देखो अब बताना इसमें क्या लिखोगे, आप सोच के बताना। हैज रॉब्ड, ROBBED, रॉब्ड दिस बैंक ऑफ ₹5 लाख, ठीक है ना। अब ऑप्शन देखना, आपके ऑप्शन आ रहे हैं ट्रायो, बताना क्या ऑप्शन आएगा। बी टरसेट। लूटने वाले कौन होंगे बताना, क्या पावरफुल लोग होंगे या फिर 3 समान व्यवहार वाले लोग होंगे। फटाफट बताओ आंसर आपका, जल्दी बताओ। अब मैंने ऐसे चीज़ें समझाई हैं और आपको आनी भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, ये सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, इनको तो LDC का बच्चा करता है आराम से। यहाँ बताइए क्या आएगा आंसर जी, टेल मी द आंसर नाउ। बिल्कुल शिवम जी, रीट मेन का आपको मिल जाएगा, कोर्स L2 का आप ले सकते हैं। यहाँ पर ट्रिनिटी नहीं होगा, लूटने का काम समान व्यवहार वाले लोग करेंगे। समान व्यवहार वाले लोगों को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, जरा बताओ। समान व्यवहार वाले लोगों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, समान व्यवहार वाले लोग ही लूटेंगे, पावरफुल लोग नहीं लूटेंगे। तो यहाँ पर अपन को क्या होगा, टरसेट।
टरसेट नहीं, कहाँ गया वो, ट्रायो, ट्रायो आएगा। ए ट्रायो हैज रॉब्ड, कि ट्रायो ने लूटा है, मतलब तीन लोगों के समूह ने लूटा है। किसको लूटा है? बैंक को लूटा। तीन लोग समूह मतलब तीन लुटेरे थे, तीन गुंडे थे। अब देखो एक बात मैं बता देता हूँ कि ये क्या है। ट्रिनिटी मानी तीन शक्तिशाली लोग होंगे। अब जैसे कोई भी हो सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन पावरफुल लोग हैं। और जो पॉलिटिकली पावरफुल होते हैं, राजनीतिक रूप से पावरफुल होते हैं, उनको अपन ट्रायम्वायरेट बोलते हैं। ट्राय होते तीन समान कार्य व्यवहार वाले लोग, जैसे कि तीन पुलिस वाले हो गए, तीन गुंडे हो गए, तीन डकैत हो गए, तीन लुटेरे हो गए, तीन बदमाश हो गए। ये सब पावरफुल जो तीन अलग अलग समान कार्य व्यवहार वाले लोग जो तीन होंगे, उनको अपन ट्रायो बोलेंगे। ट्रिपलेट होता है तीन पद, मतलब तीन शब्दों का समूह, जैसे फादर इन लॉ, वो ट्रिपलेट कहलाएगा। और तीन पंक्तियों के समूह को भी ट्रिपलेट कहते हैं। टरसेट का मतलब होता है प्रॉपरली, टरसेट का मतलब तीन लाइंस का समूह ही होता है। तो तीन लाइन का समूह मतलब जैसे कोई भी पोइम तीन लाइन से एंड हो रही हो तो उसको अपन ट्रिपलेट बोलते हैं और टरसेट भी बोलते हैं। बिल्कुल यहाँ पर निखिल जी ट्रायो आएगा, बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है ना, यहाँ पर ये आपका हो गया। अब आते हैं अपन कि कलेक्टिव नाउन्स ऑफ मोर देन टू नाउन्स, मोर देन थ्री नाउन्स। ठीक है ना, या ग्रुप्स ऑफ मोर देन थ्री नाउन्स, ग्रुप्स ऑफ मोर देन थ्री नाउन्स। तीन नाउन से ज्यादा के जो समूह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देख लो। तीन नाउन से ज्यादा के जो समूह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखो, इनमें एनिमल्स के समूह अलग होते हैं, बर्ड्स के समूह अलग होते हैं, ऐसे ही अलग 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 के समूह अलग होते हैं। तो मैं पहले यहाँ पर बर्ड्स के समूह ले लेता हूँ। ठीक है ना, बर्ड्स के ग्रुप, और कुछ इंपॉर्टेंट ही लूँगा मैं, सारे नहीं लूँगा मैं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट ही लूँगा। बर्ड्स के ग्रुप, फिर इसमें बर्ड्स के बाद अपन ने ले लिए एनिमल्स के ग्रुप, मतलब सबके कलेक्टिव नाउन्स अलग अलग होते हैं, सबके समूह अलग अलग होते हैं। और इधर ले लेते हैं अपन रेप्टाइल्स के ग्रुप, सरीसृपों के ग्रुप, रेप्टाइल्स। तो अपन ने जैसे कुछ पक्षी ले लिए, जैसे अपन नॉर्मली किसी पक्षी के समूह को बोलते हैं तो ए फ्लॉक या फिर फ्लाइट बोलते हैं, ए फ्लॉक और फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। अब पक्षियों का जो समूह होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लॉक और फ्लाइट। इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि जब अपन एक समूह में किसी नाउन को मिलाएंगे तो वो दो से ज़्यादा ही होंगे ना, दो तीन से ज़्यादा होंगे। बिल्कुल सोनू जी, हाँ। अब आप मुझे बताते जाइए, मैं ब्लैंक छोड़ता जाऊंगा, आप मुझे बताना कि किस में क्या आने वाला है। ए डैश ऑफ फ्लेमिंगोज, FLAMINGOES, फ्लेमिंगोज होते हैं सारस, है ना। अब बताना ए डैश, हाँ, इसमें बैट्स, BATS, बैट्स चमगादड़, ठीक है ना। अगला है डैश ऑफ आउल्स, उल्लू, ठीक है ना। अ डैश स्पैरोज, SPARROWS, स्पैरोज, ठीक है ना। ए डैश ऑफ गीज, GEESE, गीज, ठीक है ना। अरे मुझे ऐसा लगता है, मुझे इनको अपन बाद में लिख लेंगे, अपन इसी के आगे लिखते चले, एक पेज पर एक जीव को पूरा कर लेते हैं, एक, है ना। अब बताओ इसमें कि अब इसमें क्या आने वाला है, और दे देता हूं मैं आपको, आप भर के बताओ मुझे किसमें क्या आएगा, जल्दी बताओ, ठीक है ना। इसके बाद देखो ऑफ क्रोज, ठीक है ना, ऑफ क्रोज, कौओं का समूह का क्या क्या कहलाता है, ये बताना है आपको। ए डैश ऑफ नाइटिंगेल्स, NIGHINGALES, नाइटिंगेल्स। अब बताओ इनके समूह को क्या बोलते हैं, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी से सभी बच्चे जवाब देंगे। क्लास फिक्स 7 बजे से लग रही है, सोनू जी बिल्कुल बताइए फटाफट फटाफट, क्या हुआ, मामला अटक गया। चलो मैं YouTube पे देखता हूँ कि आप है भी कि नहीं, ये क्लास तो ऑफ नहीं हो गई, लेट मी चेक। हैं, चल तो रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, हाँ। चलो देखिए, अब अपन ये देखते हैं कि फ्लेमिंगोज का क्या होता है। फ्लेमिंगोज का होता है, जैसे फ्लेमिंगो होते हैं ना, उसको अपन लैमेंटेशन कहते हैं, नहीं वो उसको कहते हैं स्टैंड, स्टैंड ऑफ फ्लेमिंगोज, STAND, स्टैंड, स्टैंड ऑफ, यानी कि इनका जो समूह होता है उसको स्टैंड कहते हैं। चमगादड़ होते हैं ना, चमगादड़, उनके जो समूह होते हैं, ये चमगादड़ होते हैं, चमगादड़। और ये जो चमगादड़ होते हैं ना, इनके समूह को अपन क्या कहते हैं, बताओ, इनके समूह को क्या कहते हैं, बैट्स के समूह को क्या कहते हैं अपन, बैट्स के समूह को कहते हैं क्लाउड,
ठीक है ना। और उल्लुओं के समूह को अपन कॉलोनी भी बोलते हैं और पार्लियामेंट भी बोलते हैं। संसद भी होती है उल्लुओं की, और ये कंपनी भी होती है। स्पैरोज यानी क्या होती है? गौरैया। गौरैया होती है ना, गौरैया चिड़िया होती है एक प्रकार की, गौरैया। गौरैया चिड़िया होती है कि नहीं होती? तो उसमें अपन क्या बोलते हैं? सर बड़ा लिखो। कितना बड़ा लिखूं भाई, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना। अच्छा बताओ, ये स्पैरोज यानी गौरैया होती है, इनको होस्ट कहते हैं, HOST, होस्ट। अच्छा, गीज यानी होते हैं हंस, और हंस का जो समूह होता है, हंस का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? हंस का समूह कहलाता है आपका गैगल, GAGGLE। गैगल यानी होता है हंसों का समूह, गैगल ऑफ गीज। क्रोच का क्या कहलाता है? मर्डर, MURDER, मर्डर। मर्डर कहलाता है क्रोच का समूह। ठीक है ना। इसके अलावा नाइटिंगेल्स का क्या कहलाता है? वेलकम, WELCOME, वेलकम। और हंसों का क्या कहलाता है? हंस होते हैं ना, हंस, हंसों का समूह क्या कहलाता है? देख लो, A-ऑफ स्वान्स यानी होते हैं हंस, हंस। अब हंस होते हैं तो अपन क्या करेंगे बताओ? हाँ जल्दी बताओ फटाफट से। हंसों के समूह को क्या बोलेंगे अपन? हंसों के समूह को बोलेंगे लैमेंटेशन। विलाप करते हैं हंस, लैमेंटेशन। लैमेंटेशन इन विलाप। तो लैमेंटेशन ऑफ स्वान्स, स्वान्स के, हंसों के समूह को अपन लैमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है ना। ओके। अब कौवे जो होता है, कौवे, कौवे, जैसे कौवे नाम का और एक समूह होता है, एक कौवे, COVEY, ऐसे मैं रिक्तस्थान कर देता हूँ, ऑफ पार्ट्रिज, PARTRIDG। पार्ट्रिज माने होता है कटफोड़वा। ठीक है ना। क्वेल, QUAIL, क्वेल, ये होते कटफोड़वा, तीतर, तीतर, पीजेंट, है ना। तो इनका अपन जो बोलते हैं वो कौवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौवे। ठीक है ना। ये आपको याद रखने हैं। तो इनमें खास तौर से एग्जाम में जो जब ज़्यादातर इंपॉर्टेंट रहते हैं वो रहते हैं आपके, जैसे क्लाउड रह गया, होस्ट रह गया, गैगल हो गया, ये सब मैंने इंपॉर्टेंट ही लिखाए, ज़्यादा नहीं लिखाए। तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा जी। सर एकदम से याद नहीं आए सो आंसर नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट बी वरीड अबाउट दैट। समय लगता है हर चीज़ में जी। सपना जी बढ़िया जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर अपन आगे चलते हैं। आगे देखिए एनिमल्स के समूह क्या कहलाते हैं? जैसे ग्रुप्स ऑफ एनिमल ले लो, GROUPS, ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के समूह। अब देखो ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स में ले लो आप। सबसे पहले ले लेते हैं अपन, कोई भी जानवर होगा उसका जो समूह है, एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स का जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा? ठीक है ना। डैश, काउज और बफेलोज का समूह क्या कहलाएगा? BUFFALOES। अच्छा, इसके अलावा अपन बोले कि डियर, हिरण, डियर का भी प्लूरल नहीं बनता, ऐसे कैसे रहता है? डियर, शीप भी प्लूरल नहीं बनता, इनका जो समूह है वो क्या कहलाएगा? ठीक है ना। इसके अलावा शीप का तो अलग बन जाता है, फ्लॉक ऑफ शीप हो जाता है। अच्छा, ये डियर हो गए, एलिफेंट हो गए, एलिफेंट्स, कैमल्स, एलिफेंट्स, कैमल्स, CAMELS, कैमल्स। ठीक है ना। इसके अलावा अपन का जो बलॉक्स होते हैं, या फिर आप बुल्स कह सकते हैं, BULLS, बुल्स। और अगर अपन बैल बोल दिए और इधर अपन ने ऑक्सिन बोल दिया, ठीक है ना, इधर अपन और बोल देते हैं, जैसे लाइन्स का जो समूह होता है वो क्या होता है? कुत्तों का जो समूह होता है वो क्या होता है? डॉग्स। ठीक है ना। ओके, हाँ ये ले लो आप। ओके। अब ये जो पपीज़ होते हैं, पिल्ले होते हैं, उनके समूह को क्या बोलते हैं? पपीज़, PUPPIES, पपीज़। सुअरों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है ना, पिग्स। इसके अलावा अपन और भी, जैसे लॉइंस के 2 समूह होते हैं, तो ऑफ एक और लॉइंस लिख लो। टाइगर्स के समूह को क्या बोलते हैं? एग्जाम में और जानवर तो बहुत सारे, लेकिन अपन के आते नहीं है इतना, तो अपन को याद भी नहीं रखने, इतना ही रखना है, और अपन के नॉर्मल बोल चाल में है भी नहीं। ठीक है ना। हॉर्सेज के समूह को क्या बोलते हैं? ठीक है ना, हॉर्सेज, HORSES, हॉर्सेज के समूह को क्या बोलते हैं? चलो इनके समूह का देखते हैं क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं। सर प्लीज़ बताइए कि सेकंड ग्रेड की ऐप में क्लास क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल हुई है, कल 2 क्लास हुई है, आपको वर्ड स्ट्रेस पूरा हो गया और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। आज आपकी वैलिड हो गई है, वैलिड, एपिक और मॉक एपिक तीनों हो गए हैं, ये डल जाएंगे। वैलिड, मॉक एपिक आपके। फिर प्रिंसिपल आपका जो रह रहा है, एक प्रिंसिपल की 1 घंटे की क्लास है, मतलब
डल रहे हैं, रेगुलर डल रहे हैं, मैं भी बनाता जा रहा हूँ, डलते जा रहे हैं, बनाता जा रहा हूँ, डलते जा रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। तिरंगा जी डल रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कोर्स डल रहा है आपका, चिंता मत करो, धीरे धीरे डल रहा है, सेकंड ग्रेड का कोर्स डल रहा है। आप देखिए यहाँ पर जानवरों का समूह क्या कहलाता है, फटाफट बताओ, जानवरों का समूह क्या कहलाता है, जल्दी बताओ रे भाई। हर्ड कहलाता है। जानवरों के समूह को क्या कहते हैं, हर्ड। अच्छा, काउज और बफेलोज का समूह भी क्या कहलाता है, हर्ड। डियर, एलिफेंट्स और कैमल्स का समूह भी क्या कहलाता है, हर्ड। ठीक है ना। इधर में एक शीप का रह गया था, शीप का छोड़ दिया था मैंने, यहाँ लिख दो शीप, भेड़, शीप में ऐसा नहीं लगता। हाँ, बुल्स जो होते हैं, बैल होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, बैलों का जो जोड़ा होता है वो क्या बोलते हैं, योक, वायु के योक। ठीक है ना। ऑक्सिन की क्या होती है, टीम, होती ही नहीं होती। लायंस का क्या होता है, लायंस का अभिमान, प्राइड भी होता है, और ट्रूप भी कहते हैं, तो मैंने 2 बार लिखा है इसको। डॉग्स का क्या होता है, डॉग्स का पैक, पैक ऑफ डॉग्स। ठीक है ना। पपीज का क्या होता है, लिटर, LITTER, लिटर यानी पपीज होते हैं। ठीक है, लिटर, पपीज, पपीज का जो समूह होता है लिटर कहलाता है। पिग्स का जो समूह होता है उसको स्टाई कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टाई। इसके अलावा लॉयंस का एक समूह और है, उसको ट्रूप्स कहते हैं, ट्रूप कहते हैं, TROOP, ट्रूप। ठीक है ना। टाइगर्स का जो समूह होता है उसको, टाइगर के समूह को क्या बोलते हैं, एम्बुश, एन लग जाएगा, AMBUSH, एम्बुश हो जाएगा। ठीक है ना। घोड़े के समूह को क्या बोलते हैं, एक तो स्ट्रिंज बोलते हैं, STRING, स्ट्रिंज, STRING, स्ट्रिंज भी बोलते हैं, और टीम भी बोलते हैं। ठीक है ना। ओके। और एक जो शीप होता है, शीप, भेड़, इनके बोलते हैं अपन फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ शीप्स। ओके, फ्लॉक ऑफ शीप, ये हो जाता है सर। ये हर्ड ऑफ डियर, एलिफेंट्स, बिल्कुल सही है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ठीक है ना। हर्ड ऑफ एनिमल्स, प्राइड, पैक, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब, एक्सीलेंट, शानदार जवाब दे रहे हो बच्चों, बहुत बढ़िया, लाजवाब। ऐप पर भी खटाखट जवाब आ रहे हैं, इधर भी मजा मान दिया। मतलब ट्रूप का ध्यान रखना, स्पेलिंग ही होती है TROOP। तो जो जानवरों का समूह होता है वो ये होता है। अब आ जाओ आप इसमें थोड़े से आप वो ले लेते हैं, दूसरे टाइप के जानवर, जैसे रेप्टाइल्स ले लेते हैं, ग्रुप्स ऑफ रेप्टाइल्स एंड अदर्स। ग्रुप्स ऑफ रेप्टाइल्स एंड अदर्स, रेप्टाइल्स एंड अदर्स, इंपॉर्टेंट ले लेते हैं अपन, ग्रुप्स ऑफ, है ना, रेप्टाइल्स एंड अदर्स। रेप्टाइल्स में ले लो आप, सरीसृपों में ले लो, चलो एक तो ले लो डैश फ्रॉग्स, मेडको की ले लो, मेडको, FROGS, फ्रॉग्स। ठीक है ना, फ्रॉग्स ले लिए। फ्रॉग्स के बाद ले लो डैश A ऑफ, मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर मैं आपके कमेंट्स देखूंगा, जब तक आप देखते रहो, आप भरते रहो, फिर मैं एक साथ देख लूंगा। फ्रॉग्स के बाद अपन ले लेते हैं एंट्स, ANTS, चींटियाँ ले लेते हैं, कीड़े मकोड़े भी ले लेते हैं साथ में। एंट्स के क्या 3 तरह के समूह होते हैं, तो तीनों लिख देता हूँ मैं, एंट्स, 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 है ना, 3 तरह के समूह होते हैं एंट्स के, ANTS, 3 बार लिख दिया मैंने। अच्छा, ग्रास हॉपर होता है, GRASSHOPPER, ग्रास हॉपर। ठीक है ना, ग्रास हॉपर में S लगा देंगे। डैश ऑफ लोकस्ट, LOCUSTS, लोकस्ट हो गई, टिड्डियों का दल। ठीक है ना, टिड्डियों का समूह। A ऑफ क्रोकोडाइल्स, मेढकों का जो, मगरमच्छों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, क्रोकोडाइल्स। ठीक है ना। इसके अलावा अपन यूँ कह दें कि डैश ऑफ स्नेक्स, सांपों के समूह को क्या कहते हैं। फिर अपन कह दें कि डैश कोबराज के समूह को क्या कहते हैं, COBRAS, कोबराज। डैश आपके एलिगेटर्स, ALLIGATORS, एलिगेटर्स के समूह को क्या कहते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। डैश लिजर्ड्स यानी छिपकलियों के समूह को क्या कहते हैं, LAZARDS। ठीक है ना, ये आपके कीड़े मकोड़े हुए थोड़े बहुत जो एग्जाम में आते हैं। जल्दी बताओ इनके समूह को क्या कहते हैं, फटाफट। सर प्रॉपर, सर कॉमन नाउन क्या बोलना चाह रहे हैं आप महेंद्र जी, 1 मिनट में चेक करता हूँ आपके क्या बोल रहे हैं कमेंट, 1 मिनट। जी, आप बोल रहे हैं कॉमन नाउन में अपने पर्टिकुलर लिखाया, पर्टिकुलर तो प्रॉपर नाउन में भी होता है। कॉमन नाउन में पर्टिकुलर नहीं होता, मतलब कॉमन नाउन में पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर वो होता है आपका विशिष्ट, जैसे पर्टिकुलर विशिष्ट होता है, तो विशिष्ट का मतलब होता है स्पेशल। जैसे मैंने उसमें लिखाया कि उसमें तो टाइप होगा और उसमें नाम होगा, तो प्रॉपर नाउन में स्पेसिफिक नेम होता है और कॉमन नाउन में पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टाइप होता है, टाइप, काइंड, है ना, इसको कहते हैं। बिल्कुल, यहाँ तो आंसर लेना ही शुरू कर दिया। ठीक है ना, क्या बात है, मजा मान दिए। ठीक है ना। आप देखो फ्रॉक्स, मेंढक होते हैं ना, फ्रॉक्स क्या होते हैं बेटा, मेंढक होते हैं, मेंढक, ये होते हैं मेंढक। टॉड्स, फ्रॉक्स,
मेंढकों की कॉलोनी होती है नहीं। हाँ, एंड्स चींटियों का क्या होता है, चींटियों का जमावड़ा भी होता है, तो उसको फ्लॉक भी कहते हैं। चींटियाँ क्या है, आर्मी की तरह चलती है, तो इसलिए इनको आर्मी भी बोलते हैं। और चींटियाँ जो हैं, मतलब जो से झींगर गिर जाता है, मर जाता है, तो झींगर को रख के और जो लगा के वो हिस्सा, ऐसे कहती है ना चींटियाँ, अपने वजन से 10 गुना ज़्यादा भार उठा सकती हैं चींटियाँ। अपना जो वेट होता है उनके वेट से 10 टाइम्स मोर वो क्या कर सकती हैं, 10 टाइम्स आपका वो वजन उठा सकती हैं। और फिर इधर अपन का फ्लॉक हो गया, तो इधर अपन बोलेंगे आर्मी हो गई, फ्लॉक हो गया। एक कॉलोनी भी बनाती है, क्योंकि वो घर में रहती है ना बना करके, कॉलोनी ऑफ एंड्स। ग्रेस होपर्स होते हैं, उनका प्लेग होता है, प्लेग एक बीमारी टाइप की होती है। और लोकस्ट जो होता है, फ्लॉक भी कह सकते हो आप इसको, फ्लॉक। फ्लॉक तो सब कीड़ों के लिए यूज होता है, लोकस्ट का फ्लॉक भी होता है और प्लेग भी होता है। PLAGE, प्लेग नहीं होता, प्लेग की बीमारी होती है ना, वो है ये। इसको दोबारा लिख देता हूँ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, PLAGE, प्लेग। ठीक है, इधर देखिए क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छों का क्या होता है बताना, बास, क्योंकि धूप में मुंह खोल करके पड़े रहते हैं, तो इसको अपन बास कहते हैं। मगरमच्छ जानते ही हो आप, मगरमच्छ। सांप का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं अपन, सांप का जो समूह होता है उसको बोलते हैं अपन डैन, DEN, डैन, डैन ऑफ स्नेक्स। कोबराज का जो समूह होता है उसको बोलते हैं क्यूबर, QUIVER, क्यूबर ऑफ कोबराज। एलिगेटर्स होते हैं, घड़ियाल होते हैं, उनको घड़ियाल कहते हैं अपन। घड़ियालों का मीटिंग चलती रहती है हमेशा, तो उसको अपन क्या कहते हैं, घड़ियालों के समूह को क्या बोलते हैं, बताओ बताओ। स्वार्म, स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसको बोलते हैं अपन फ्लाइज और बीज। फ्लाइज है, बीज है, ठीक है ना, ड्रोन्स हैं, इनको बोलते हैं अपन स्वार्म, है ना। इनका जो समूह होता है वो स्वार्म होता है। तो अपन ने बोल दिया कि जैसे एलिगेटर्स होते हैं घड़ियाल, तो इनका अपन मैं पर्टिकुलर लिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें और भी आते हैं, कई तरह की चीज़ें आती हैं भाई, सब में आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन, लेकिन ये स्पेशल है जो एग्जाम में ज़्यादातर मान्य होती है। कॉन्ग्रेगेशन ले लो, CONGREGATION, इसको दोबारा लिख देता हूँ रेडिंग से, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में सेट रहे। इधर तो मैं ड्रोन्स लिख देता हूँ, हाँ, DRONES। इधर देखना कॉन्ग्रेगेशन, CONGREGATION, कॉन्ग्रेगेशन। इधर देखो लाउंज, LOUNGE, लाउंज ऑफ लिजर्ड्स। इधर देखो आप, इधर ले लो स्वार्म ऑफ बीज, क्या ले लो, स्वार्म ऑफ बीज, बिल्कुल डैन ऑफ स्नेक सही है, बहुत बढ़िया पायल जी, शानदार। प्लीज़ सर स्क्रीन बड़ी मत करो, वर्ड्स बड़े लिखो। अच्छा, स्क्रीन बड़ी मत करो, वर्ड्स बड़े लिखो, ठीक है, अगली बार ऐसे ही करेंगे, स्क्रीन बड़ी नहीं करेंगे, वर्ड्स बड़े लिखेंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, थोड़े बहुत एक दो तीन और लिख लो, जैसे अब यहीं लिख लो आप, जैसे मछलियों का जो समूह होता है उसको कहते हैं SHOAL, शोल ऑफ फिश। फिश को प्लूरल नहीं बनाते। ऐसी डॉल्फिन्स होती हैं उसको क्या कहते हैं, स्कूल। भाई जो डॉल्फिन्स होती है ना, DOLPHINS, डॉल्फिन्स का जो समूह होता है उसको स्कूल कहते हैं, SCHOOL, स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स, ठीक है ना। हाँ, अब देखो वस्तुओं की जो चीज़ें हैं वो ले लो, वस्तुएं, थिंग्स और पीपल, दो ही रह रहे, चलो उसको और कर लेते हैं फ्री, है ना, थिंग्स और पीपल। तो आप देखिए यहाँ पर थिंग्स और पीपल, इनके समूह देख लो आप, थिंग्स और पीपल के समूह देख लो। समूह कौन कौन से, जैसे मान लो मैंने कही कि मोतियों की जो लड़ी होती है उसको क्या कहते हैं, PEARLS, पल्स। अच्छा, इसके अलावा अपन पॉइम्स के जो ग्रंथ है उसको क्या कहते हैं, स्टोरीज का जो ग्रंथ है उसको क्या कहते हैं, स्टोरीज। अच्छा बताओ, आइलैंड्स के समूह को क्या कहते हैं, AISLANDS, आइलैंड्स के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सीढ़ियों के समूह को क्या कहते हैं, स्टेयर्स, स्टेयर्स। अच्छा, चाबियों के समूह को क्या कहते हैं, कीज। फूलों के समूह को क्या कहते हैं, फ्लावर्स, FLOWERS, फ्लावर्स, ठीक है ना। अच्छा, ग्रेप्स, अंगूरों के गुच्छे को क्या कहते हैं, ग्रेप्स, GRAPES। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स के समूह को क्या बोलते हैं, ऑफ डॉक्यूमेंट्स, DOCUMENTS, डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, इसके अलावा ड्राइंग्स के समूह को क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, DRAWINGS। अच्छा, इसके अलावा आप एल्बम, सॉरी, फोटोज का क्या, फोटोग्राफ्स का क्या बोलते हो, फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स। अच्छा, इसके जो पेपर का जो समूह होता है, कागज का समूह, उसको क्या बोलते हैं,
अच्छा, पेपर्स का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? PAPERS। अच्छा, अंडों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? एग्स, EGGS। जी, फटाफट फटाफट बताते जाइए। स्कूल ऑफिस सही है, चलो बताओ। पल्स हो गए, ठीक है ना। अब बताओ, माउंटेन्स को क्या बोलते हैं? ऑफ माउंटेन्स, MOUNTAINS, माउंटेन्स, ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा बुक्स की क्या होती है? बुक्स का जो समूह होता है, BOOKS। हाँ, इनमें बताओ, बाकी का और अपन आगे की स्लाइड में देख लेंगे। चलो बताते चलो। कल आपके मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट पूरे हो जाएंगे, तो अब मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट के बाद अपन काउंटेबल अनकाउंटेबल पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और कॉन्क्रीट और आपके जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उन पर भी अपन चर्चा करेंगे। ओके। देखो, पढ़ तो अपन बिल्कुल सीक्वेंस वाइज रहे हैं, एरर तो आपसे निकलेगा नहीं, ठीक है ना। गलती तो होगी नहीं। चलो देखो, मोतियों की क्या होती है? मोतियों की जो होती है वो होती है लड़ी, तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रिंग ऑफ पल्स, स्ट्रिंग ऑफ पल्स, ठीक है ना, स्ट्रिंग ऑफ पल्स। पोइम्स और स्टोरीज की होती है एन एंथोलॉजी, ANTHOLOGY। एग्जाम में आ गया ये वर्ड, एन एंथोलॉजी। आइलैंड्स यानी द्वीपों के समूह को क्या बोलते हैं? एन आर्कीपिलेगो, ARCHIPELAGO, आर्कीपिलेगो। अच्छा, सीढ़ियों के समूह को क्या बोलते हैं? फ्लाइट, FLIGHT, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। चाबियों का जो समूह होता है उसको रिंग बोलते हैं, कोई चाबियाँ छल्ले में पड़ती हैं, रिंग ऑफ कीज। और जो फूलों के होते हैं, फूलों का गार्लैंड भी होती है, GARLAND, गार्लैंड भी होती है। फूलों का बुकी भी होती है, BOUQUET, बुकी भी होती है। और फूलों की बास्केट, वो फूलों का क्या भी होता है? गार्लैंड हो गया, बुकी हो गया। और फूलों का बंच भी होता है, बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, गुच्छा भी होता है। और ऐसी अंगूरों का भी गुच्छा होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट, दस्तावेजों का क्या होती है? फाइल, ए फाइल ऑफ डॉक्यूमेंट, जानते हो ना आप। ड्राइंग्स की क्या होती है? पोर्टफोलियो, PORTFOLIO, पोर्टफोलियो, ठीक है ना। फोटोग्राफ्स की क्या होती है? एल्बम, तो एन एल्बम, ALBUM, एल्बम ऑफ पेपर्स, सॉरी फोटोग्राफ्स। पेपर यानी कागज, जब एस नहीं लगा हो तो उसको बोलते हैं रीम, अ रीम ऑफ पेपर। और जब पेपर में एस लगा होता है उसका मतलब ये दस्तावेज हो जाता है। क्या हो जाता है इसका अर्थ? वही दस्तावेज हो जाता है। और उस स्थिति में अपन बोल देते हैं बजट, BUDGET, बजट ऑफ पेपर्स। अंडों की क्या होती है? ट्रे, TRAY, ट्रे। माउंटेन्स का क्या होता है? रेंज, RANGE, रेंज ऑफ माउंटेन्स। बुक्स का क्या होता है? शेल्फ भी कह सकते हो और आप लाइब्रेरी भी कह सकते हो, ठीक है ना। शेल्फ और लाइब्रेरी, ये आपकी बुक्स का हो जाता है। बोलो, कोई दिक्कत है? पाइल भी होता है बुक्स का, ढेर, पाइल भी होता है बुक्स का, पाइल भी होता है। बंच ऑफ ग्रेव्स, बिल्कुल। एंथोलॉजी, बहुत सही है, बहुत बढ़िया, लाजवाब, एक्सीलेंट माय दोस्त, बहुत बढ़िया। चेन ऑफ माउंटेन्स भी सही है, चेन ऑफ माउंटेन भी सही है। चेन भी होता है, रेंज ऑफ, चेन ऑफ, दोनों होता है, चेन भी लिख सकते हैं, सही है। ये आपका हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, अगर चाहें तो। इंग्लिश ग्रामर की कोई अच्छी बुक का नाम बताएं। इंग्लिश ग्रामर की सारी बुक्स अच्छी हैं, कोई सी भी ले लीजिए, एक प्रैक्टिस करनी है आपको तो कर लीजिएगा। जी, जल्दी से बताइए। यहाँ मामला बिल्कुल सटीक चल रहा है, अच्छे लेवल से चल रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर अपन आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चल के यहाँ पर देखते हैं। अच्छा बताओ, बीड्स होते हैं, कंठमाला, ठीक है ना, बीड्स, मोती, इनको अपन क्या कहते हैं? अच्छा बताओ, रूम्स का जो सेट होता है उसको क्या कहते हैं? रूम्स, कमरे जो होते हैं ना उसको। और अच्छा, एरोज जो होते हैं, तीर वाण, उनके समूह को क्या बोलते हैं? एरोज। अच्छा, ये आपके वस्तुओं का जो अपने एग्जाम में जो नॉर्मली आते हैं वो मैंने लिख दिए हैं। एक अपन, एक दो और ले लेते हैं, अपन ले लेते हैं। एक तो जैसे, हाँ, एक तो ले लेते हैं डैश ऑफ, है ना, स्टिक्स, STICKS, स्टिक्स, ठीक है ना। एक ले लेते हैं अपन डैश न्यूज़पेपर, NEWSPAPERS, न्यूज़पेपर्स। एक ले लेते हैं अपन डैश
नोट्स, NOTES, ठीक है ना, नोट्स। इसके अलावा ले लेते हैं अपन डैश ऑफ स्टिक्स हो गई, हाँ, एक इसके अलावा एरोज हो गया, रूम्स हो गया, बीड्स हो गया, और फ्रूट्स और ले लो, फल, FRUITS, फ्रूट्स। अब देखो इनका कोई ओर छोड़ तो है नहीं, लगे रहो लगातार। बीड्स होते कंठमाला, कंठ, जो कंठ के मोती होते हैं ना, कंठ मोती गले में धारण किए जाते हैं, वो होते हैं, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, रोजरी ऑफ बीड्स, ROSARY, रोजरी ऑफ बीड्स। ऐसे पेड़ों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑफ ट्रीज, है ना, ट्रीज, पेड़ों के समूह को क्या बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए आके। कमरों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, सूट, SUITE, ई लग जाता है उसमें। ऐसे बाण जो होते हैं उनके समूह को बोलते हैं क्यूबर, वही कोबरा जैसा ये। स्टिक्स की बंडल होती है, BUNDLE, बंडल ऑफ स्टिक्स, छड़ियों का बंडल होता है। और न्यूज़पेपर्स का स्टैक होता है, STAK, स्टैक मानी होता है न्यूज़पेपर का ढेर। नोट्स की जो होती है वो गड्डी होती है, उसको वेड कहते हैं, वेड ऑफ नोट्स, ठीक है ना। फ्रूट्स, फलों की क्या होती है, फलों की होती है आपकी टोकरी, बास्केट ऑफ फ्लावर्स। और पेड़ों का क्या होता है, स्टैंड और ग्रूव, दोनों होते हैं। पेड़ खड़े भी रहते हैं, पेड़ एक झुरमुट भी बनाते हैं, तो स्टैंड और ग्रूव दोनों होते हैं। हम्म, जी बताइए, कोई दिक्कत है क्या? और भी देखने एक आध दो। सपना जी स्टेक, स्टेक मैंने गलत लिख दिया शायद, आप इसको स्टैक करिए आप भी, हाँ ये गलत ही लिखा है, STAC स्टैक। अच्छा, इसके बाद आप लिखेंगे स्टैक है वो, हाँ स्टैक मान ढेर होता है। गार्बेज का, कचरे का ढेर क्या होता है, डैश ऑफ गार्बेज, GARBAG, बताओ क्या होगा, हाँ बताइए फटाफट। ए हीप ऑफ गार्बेज, ये आपको ध्यान रखने हैं बस, एग्जाम में इतने से ज़्यादा नहीं आता। सर रेन मार्टिन इज गुड फॉर इंग्लिश, बिल्कुल। अब आप आ जाए पीपल पर, पर्सन्स पर, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, PERSONS। ग्रुप ऑफ पर्सन्स में ले लीजिए आप, जैसे सिंगर्स, SINGERS, सिंगर्स का समूह, डैश परफॉर्मर्स का समूह, PERFORMERS, परफॉर्मर्स। डांसर्स का समूह, DANCERS, डांसर्स, ठीक है ना, ओके। और आर्टिस्ट, कलाकारों का समूह, आर्टिस्ट्स, ठीक है ना। इसके अलावा ऑफ म्यूजिशियंस, MUSICIANS, म्यूजिशियंस का समूह, डैश स्टूडेंट्स का समूह, STUDENTS। इसमें एक चीज़ और रह गई, एक चीज़ और लिख लीजिए, हाँ ये जो व्हीकल्स होते हैं ना, जैसे कार हुआ, ट्रक्स हुए, ठीक है ना। इसके अलावा अपन के शीप हुए, शिप्स, जहाज, शिप्स हुए। इसके अलावा अपन की कोई भी बाइक्स हुई, इनका जो समूह होता है, उनका बेड़ा जो होता है, उसको अपन वो बोलते हैं क्या, क्रू, क्रू नहीं, उसको बोलते हैं अपन फ्लीट, FLEET, फ्लीट बोलते हैं। फ्लीट ऑफ कार्स, फ्लीट ऑफ ट्रक्स, फ्लीट ऑफ शिप्स, फ्लीट ऑफ बसेज, इनके जो समूह होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही इनको लिखते जाओ। एम्प्लॉयज़, कर्मचारी, EMPLOYEES, एम्प्लॉयज़, ठीक है ना। डैश जजेज, JUDGES, ठीक है ना। इसके अलावा लिखते चलो सारे। सर आपकी यूट्यूब पर सेकंड ग्रेड की क्लास लगी और नोट्स बनाए, अब तो नहीं बनाने होंगे ना? नहीं बनाने। क्लस्टर सर कलेक्टिव किसका होता है? बिल्कुल क्लस्टर आप बोल सकते हैं, क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स भी बोल सकते हैं, झुरमुट होता है उनको बोल सकते हैं, क्लस्टर भी बोलते हैं। इसके बाद देखिए क्लस्टर भी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। और ट्रीज के लिए भी बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ ट्रीज भी होता है, ठीक है ना। ऑफ, अब ये देखिए यहाँ पर जजेस के बाद बेंच ऑफ, MAGIS, ठीक है ना। मजिस्ट्रेट्स हो गए, डैश और एक्सपर्ट्स, EXPERTS, डायरेक्टर्स ऑफ, डायरेक्टर्स, DIRECTORS, डायरेक्टर्स, RECTORS, डायरेक्टर्स, ठीक है ना। डैश ऑफ सोल्जर्स, SOLDIERS, सोल्जर्स, ठीक है ना। डैश स्पाइज, SPIES, स्पाइज,
ठीक है, डिटेक्टिव्स कुछ भी आ जाए, डिटेक्टिव्स आ जाए, जासूस, डिटेक्टिव्स होते हैं, स्पाइज होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपके कैंडिडेट्स, CANDIDATES, कैंडिडेट्स, ठीक है ना। अब अपन इनको फिलहाल तो भरते हैं। देखिए, सिंगर्स का जो समूह होता है उसको कॉयर कहते हैं, CHOIR। परफॉर्मर्स का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्केस्ट्रा, N लगेगा, ORCHESTRA, ऑर्केस्ट्रा। इसमें जो डांसर्स होते हैं उसको कहते हैं अपन ट्रूप, TROUPE, ट्रूप ऑफ डांसर्स। आर्टिस्ट जो होते हैं उनके ट्रूप कहलाते हैं, ठीक है ना, या फिर ग्रुप कहलाते हैं, GROUP, ग्रुप, ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट। म्यूजिशियंस होते हैं, संगीतज्ञ जो होते हैं उनके बैंड कहलाते हैं। स्टूडेंट जो होता है उसकी क्लास कहलाती है। कर्मचारी जो होता है उसका स्टाफ कहलाता है। जजेज की जो समूह होते हैं, जजेज के जो जूरी कहलाती है, JURY, जूरी ऑफ जजेज। जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनका जो होता है वो होता है बेंच, ठीक है ना, बेंच। और ये जो पैनल होता है वो एक्सपर्ट्स का होता है, एक्सपर्ट्स का पैनल बनता है। डायरेक्टर्स की बोर्ड बनती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOARD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सोल्जर्स का क्या बनता है, सोल्जर्स की आर्मी बनती है, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है ना। स्पाई और डिटेक्टर का क्या बनता है, स्क्वाड बनता है, SQUAD, स्क्वाड। कैंडिडेट्स की क्या बनती है, SLATE, स्लेट बनती है। नाविकों का क्या बनता है, नाविकों का समूह ऑफ सेलर्स, SAILORS, सेलर्स। चोरों का समूह क्या कहलाता है, थीव्स का, THIEVES, थीव्स का समूह क्या कहलाता है, एक गैंग ऑफ थीव्स, है ना। इधर सेलर्स का क्या कहलाता है, सेलर्स का क्रू, CREW, क्रू ऑफ सेलर्स हो जाता है। ये नॉर्मल है, सबको पढ़ने ही है, पैनल, बैंड सबको देखने हैं, बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बिल्कुल देखते चलो फटाफट से। जल्दी बताइए फटाफट, और क्या क्या है। जी, और देखिए मित्रों की जो मंडली होती है उसको क्या कहते हैं, फ्रेंड्स। क्या मांगते रहते हैं, पार्टी मांगते रहते हैं, FRIENDS, फ्रेंड्स। तो उसको अपन कहेंगे पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है ना। अगर मान लो महिलाओं का समूह मिल गया तो ऑफ लेडीज़, लेडीज़ आ जाए तो आपको लिखना है बेबी ऑफ लेडीज़, BEVY। और आपको बॉयज़ का लिखना है, लड़कों का समूह, तो आप लिखेंगे ब्लश ऑफ बॉयज़, BLUSH, ब्लश ऑफ बॉयज़। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर ये कुछ लिखा दिए हैं आपको। रॉबर्ट्स, लुटेरों का जो भी गैंग होती है, एक गैंग ऑफ रॉबर्ट्स, ठीक है ना, ऑफ रॉबर्ट्स। लुटेरे जो बदमाश लोग होते हैं उनका गैंग लगा देना आप, रॉबर्ट्स गैंग, गैंग, ठीक है। खिलाड़ियों का जानते ही हो आप, टीम ऑफ प्लेयर्स, PLAYERS, टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है ना। जिप्सीज का क्या होता है, कारवां, कंपनी ऑफ एक्टर्स, बिल्कुल सही है, एक्टर्स की कंपनी होती है, कंपनी ऑफ एक्टर्स। इनके नॉर्मल सवाल आते हैं, आएंगे तब, मैंने इसीलिए इसको जल्दी जल्दी कराया है क्योंकि इनमें नॉर्मल सवाल आते हैं, ये भरवाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। और ये कॉमन की आते हैं बिल्कुल, पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, कंपनी ऑफ एक्टर्स हो गया। फिर एक मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ कारवा, तो देखो एक है CARAVAN, कैरवा ऑफ जिप्सीज, GYPSIES, जिप्सीज। जो घुमक्कड़ प्रजाति होती है उनके कारवा कहलाते हैं। नहीं, इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, यही पढ़ने हैं सर। आप पूछ रहे हैं कि संदीप जी कि इनके अलावा पढ़ना है क्या। तो आज के कलेक्टिव नाउन्स मैंने करीबन ये मान लीजिए 10-11 स्लाइड्स में कलेक्टिव नाउन ही कलेक्टिव नाउन लिखाया है, आप देख सकते हैं, पूरा कलेक्टिव नाउन है कंप्लीट। आज मैंने कलेक्टिव नाउन आपको पढ़ा दिया है। अब दोस्तों इसके बाद अपन मिलेंगे कल अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।